कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे सफला एकादशी की पूजा हम किस प्रकार घर में कर सकते हैं। देखिए, उसके लिए सबसे पहले आपको लकड़ी की चौकी लेनी है। चौकी के ऊपर पीले रंग का आपने वस्त्र बिछाना है और उसके ऊपर अगर आपके पास लक्ष्मी नारायण जी की तस्वीर हो तो आप वो भी विराजमान कर सकते हैं। मूर्ति हो तो आप उसको भी विराजमान कर सकते हैं, या फिर आपके घर में इस तरह से प्यारे से गोपाल जी हो तो आप उनको भी उसमें विराजमान कर सकते हैं। तो मैं आज आपको दोनों तरह से दिखा रही हूँ। मैंने ठाकुर जी की तस्वीर भी रखी है और बाल गोपाल जी भी घर में विराजमान है जो उनको बिठाया है। फिर सबसे पहले हम चौकी का शुद्धिकरण करेंगे। इस तरह से जो हमारे पास लक्ष्मी नारायण की तस्वीर है उनका भी शुद्धिकरण करेंगे। और भगवान लड्डू गोपाल को तो मैंने पहले से पंचामृत से स्नान करवा दिया है और स्नान करा के उनको सुंदर सा मैंने श्रृंगार कर दिया है। सबसे पहले जो हमारे पास तस्वीर है लक्ष्मी नारायण की, उनको हम वस्त्र रूपी कलावा भेंट में देंगे इस तरह से। और जो हमारे पास गोपाल जी हैं उनको भी कलावा हम इस तरह से भेंट में देंगे। वैसे तो हमने सुंदर सा श्रृंगार ठाकुर जी का करा हुआ है। तो उसके बाद जो है हम ठाकुर जी को देंगे वस्त्र रूपी जनेऊ। तो ये चंदन से हम ठाकुर जी का तिलक इस तरह से करेंगे। जो गोपाल है उनका भी हमने चंदन से तिलक कर दिया है। जो लक्ष्मी माता जी की तस्वीर हमारे पास है उनका हम करेंगे कुमकुम से। तो अब हम ठाकुर जी को भेंट में पुष्प देंगे। तो अगर आपको पीले रंग के पुष्प मिल जाए तो सबसे अच्छी बात, नहीं तो जो भी पुष्प आपको अवेलेबल हो वो पुष्प आप गोपाल जी को और ठाकुर जी की जो भी आपने तस्वीर रखी है उनको आप भेंट में दें। और ठाकुर जी को देंगे हम मंजरी, क्योंकि बिना तुलसी के जो ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते हैं। तो ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए हम मंजरी देंगे ठाकुर जी को, और लड्डू गोपाल को देंगे हम तुलसी। तो अब हम सबसे पहले दीपक जलाएंगे। थोड़ा सा तिल का आसन दीपक को हम देंगे। तो सबसे पहले हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे। तो अब हम दीपक का भी पूजन करें। सबसे पहले दीपक को चंदन का तिलक, दीपक को रोली का तिलक लगाएंगे और पुष्प दीपक को इस तरह से चढ़ाएंगे। जो ये सफला एकादशी होती है इस पे मेन भोग लगता है ठाकुर जी को नारियल का, यानी जिसको हम श्रीफल भी कहते हैं। तो ये अवश्य आपने भोग में ठाकुर जी को देना है। और विशेष भोग लगता है अनार का और पीले फलों का, ये भी आपने ठाकुर जी को अवश्य देना है। अगर मान लीजिए आपके पास पीले फल नहीं तो ऋतुफल कोई से भी आप जो है ठाकुर जी को दे सकते हैं, लेकिन प्रयास करें अनार और नारियल आपने ठाकुर जी को अवश्य भेंट में देना है। फिर उसके बाद एक हम जल का लोटा लेंगे और हाथ में लेंगे थोड़े से तिल और साथ में लेंगे एक पुष्प। तो हाथ में इस तरह से तिल और पुष्प लेके जो सफला एकादशी के महात्म का हम पाठ करेंगे। और पाठ करने के बाद जो पुष्प हम ठाकुर जी के आगे इस तरह से चढ़ा देंगे और तिल जो है इस लोटे में हम छोड़ देंगे। और फिर देखिए, जो ये आपने अगर कथा आप सुबह करते हैं तो ये सूर्य नारायण को आप ये जल चढ़ा दें। अगर आप शाम के समय कथा करते हैं तो चंद्रदेव को ये जल चढ़ा दें। फिर उसके बाद यथाशक्ति जितना हमारा समर्थ हो ठाकुर जी को हम जो है दक्षिणा चढ़ाएंगे। देखिए, जो सफला एकादशी होती है, मैं आपसे कह रही, ये जीवन को सफल करने के लिए होती है। और इसकी जो पूजा करता है, जो इसका व्रत करता है, जो भगवान का महत्तम का पाठ करता है, उसको जीवन में हमेशा सफलता 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 की प्राप्ति होती है। तो अब हम ठाकुर जी की करेंगे आरती। तो आरती आप अलहदा से भी दिया जला सकते हैं आरती के लिए। आप चाहें तो आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं, या चाहें तो जिस तरह से मैं इस दिए से आरती कर रही हूँ, इस दिए से इस प्रकार आपने आरती करनी है ठाकुर जी की। और आरती करने के बाद हम आरती को यहाँ रखेंगे और हाथ में जल लेके इस तरह से हम जो है आरती को जल दिखा के जल नीचे छोड़ देंगे। और फिर अंत में हाथ जोड़ के हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, आपकी कृपा से सफला एकादशी का हमने व्रत किया है या पूजा की है, आप हमारी पूजा को सफल करें और आप हमारे जीवन में जो है सफलता ही लाएं। हमारे सब अधूरे कार्य आप पूरे करें और हमारी पूजा में, हमारी सेवा में अगर कोई कमी रह गई हो तो हमें आप क्षमा करें और हमारी सभी मनोकामनाओं को आप पूर्ण करें। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि सफला एकादशी की पूजा हमें किस प्रकार करनी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।